हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे शो पे, जिसका नाम है बात विदेश की। जैसा कि हमने अपने व्यूअर्स से प्रॉमिस किया था कि हम एक डिटेल एपिसोड करेंगे हर एक कंट्री पे और उनकी क्वालिफिकेशन पे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा स्टडी डेस्टिनेशन के बारे में, जिसपे हम बच्चों की 10+2 कॉमर्स की क्वालिफिकेशन प्लस उनके कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ शामिल होने वाले हैं आज फिर से एक बार जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट और केपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी। स्वागत है सर फिर से एक बार आपका हमारे शो पर। थैंक यू वंशिता जी। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए हम स्टार्ट करेंगे कि 10+2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में क्या क्या ऑप्शन है। वंशिता, कनाडा में 10+2 के कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों कनाडा में ही क्यों? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूएसए में, सिंगापुर में, इंडिया में, हर जगह पर 10+2 कॉमर्स वालों की ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज लाइफ में सबसे ज़्यादा है। बिजनेस मैनेजर किसको जरूरत नहीं पड़ती? क्या किसी हॉस्पिटल को बिजनेस मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती? क्या किसी फैक्ट्री को जरूरत नहीं पड़ती? किसी बैंक को जरूरत नहीं पड़ती? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जरूरत नहीं पड़ती? किसी यूनिवर्सिटी को जरूरत नहीं पड़ती? किसको बिजनेस मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती? मुझे ये बताओ। कोई दुनिया में ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा करियर नहीं है जिसमें आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती हो। आप कुछ भी बना लेंगे, उसको बेचने के लिए तो टीम चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए तो टीम चाहिए। तो ये जो टीम होती है, ये होती है बिजनेस मैनेजर्स टीम। 10+2 कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं वंशिता। एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है बिजनेस स्टडीज और तीसरा होता है इकोनॉमिक्स। अब ये तीनों से रिलेटेड बच्चे को जो प्रोग्राम्स है वो चूज करने पड़ते हैं। अगर आपके मार्क्स बिजनेस स्टडीज में अच्छे हैं तो आप जनरल बिजनेस में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या अगर आपके अकाउंटिंग में अच्छे तो आप अकाउंटिंग चूज कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शंस बच्चे के लिए क्या है जी? कि बच्चा अकाउंटिंग ले सकता है, बच्चा एचआर ले सकता है, बच्चा मार्केटिंग ले सकता है, बच्चा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले सकता है, बच्चा जनरल बिजनेस मैनेजमेंट ले सकता है, बच्चा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है किसी भी स्ट्रीम में। तो सवाल यह है कि 10+2 कॉमर्स के लिए तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं हर जगह पर। मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अगर आपने 10+2 कॉमर्स लिया है तो आप ये ध्यान रखिए, आपके पास कोर्स ऑप्शंस भरी पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए रहती है। चाहे आप डिप्लोमा करते हैं, चाहे आप डिग्री करते हैं, आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में, आप डिप्लोमा ऑपरेशंस में कर सकते हैं, आप डिप्लोमा जनरल बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इन मार्केटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंश्योरेंस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एचआर कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती हैं, चाहे आप डिप्लोमा करें या आप डिग्री करें। जी वंशिता। थैंक यू सर इस वंडरफुल आंसर के लिए। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑफ कोर्स। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चों के लिए करना ज़्यादा बेटर है? दे शुड गो फॉर डिग्री और डिप्लोमा? मैं समझता हूँ कि सब कुछ ही बेटर है, दोनों चीज़ें बेटर है, अपनी अपनी जगह पर दोनों चीज़ों की वैल्यू है। अब 2 साल का कनाडा में डिप्लोमा है, अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो 3 साल का एडवांस डिप्लोमा है, 4 साल की बैचलर्स डिग्री है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा 2 साल का डिप्लोमा लेना चाहता है, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा लेना चाहता है, या बैचलर्स डिग्री लेना चाहता है। ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। हालांकि उसको उसकी क्वालिफिकेशन के बाद ये हमें भी पता है कि डिग्री की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, एडवांस डिप्लोमा की वैल्यू ज़्यादा है, डिप्लोमा की वैल्यू एज कम्पेयर टू देम वो कम है। लेकिन डिपेंड करता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो मैक्सिमम जॉब्स जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स लोगों को मिल जाती है। 20 से 25 घंटे उनको हफ्ते में पढ़ना होता है, उसके बाद 20 घंटे वो हफ्ते में काम करते हैं, तो उनके पास टाइम रहता है। और फिर से भी 2 साल की एक बार स्टडी करने के बाद उसके बाद बच्चे के पास ऑप्शन खुल जाती है कनाडा में। आपने 2 साल का एक डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो डिग्री करने के लिए। तो आप यहाँ से अगर डिप्लोमा भी लेके जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी ओवर डिग्री नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिप्लोमा लेने के बाद उसको पाथवे में लेके बाद में डिग्री में शिफ्ट हो सकते हैं। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, उसका अपना माइंडसेट क्या है, उसके बाद फाइनेंशियल कितना कैपेसिटी है पे करने की, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, जैसा आपने बताया कि स्टूडेंट्स को जॉब भी वो लोग साथ कर सकते हैं, तो उनकी जॉब से उनकी स्टडीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, 20 से 25 घंटे आपको हफ्ते में पढ़ाई करनी होती है और 20 घंटे आपको हफ्ते में वर्क अलाउड होता है। 20 आवर्स पर वीक आपको एक पार्ट टाइम जॉब जो है वो अलाउड है। कनाडा में काम करते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में करते हो तो भी। अब छुट्टियों में यही काम आप फुल टाइम कर सकते हो।
स्टडी के ऊपर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि डिप्लोमा के लिए वहाँ ना थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वंशिता, वहाँ थोड़ी सी थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल कोर्सेज थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम ज़्यादा रहते हैं, तो स्टूडेंट ईजिली अपना टाइम स्पेयर कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ही शायद ऐसा स्टूडेंट हो, शायद 1 या 2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब पार्ट टाइम नहीं करते हैं या जो कहते हैं कि हम उनके पास जॉब के लिए टाइम नहीं मिला। इट डज़ नॉट हैपन, इट डज़ नॉट हैपन। 20 से 25 घंटे, देखो 40 घंटे का हफ्ता हम लोग गिनते हैं जी, 8 घंटे हर रोज, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। अब 20 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, बाकी के 20 घंटे आपके पास काम करने के लिए। 25 घंटे पढ़ाई कर ली तो भी आपके पास 20 घंटे पड़े हैं काम करने के लिए। तो यू हैव एम्पल टाइम टू डू पार्ट टाइम जॉब, और छुट्टियों में तो आप फुल टाइम काम भी करते हो, और सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो चाहे वो डिप्लोमा है या डिग्री है, स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करते हैं जी। ओके, तो स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ वर्क भी कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स ये सब करते हैं और करते भी हैं, क्योंकि वहाँ जाके वंचिता करेंगे भी क्या? वहाँ हमारी तरह इतना सोशल लाइफ नहीं है जितना हमारे यहाँ क्या है। हम लोग एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं। यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोगों का सोशल नेटवर्किंग बहुत सारी है, लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लोगों के पास डेली बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बच्चा जाता है या लोग अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं। फॉरेन में क्या है जी, सिर्फ काम है, स्टडी है तो काम है। वहाँ अगर आपका किसी का बर्थडे भी है तो सिर्फ बर्थडे विश किया जाता है, उसको बोला जाता है कि पार्टी संडे को कर लेंगे। तो हालात ये है कि यहाँ पर तो बहुत सारी ऑप्शंस बच्चे के पास रहती हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, वहाँ पर सिर्फ काम ही है करने के लिए। इसीलिए वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं। यही एक रीज़न है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनकी हमसे कहीं हाई है कि वो लोग काम में, दे बिलीव इन वर्क इन वर्शिप। ओके, तो सर जो स्टूडेंट्स कोर्स अपना सिलेक्ट करते हैं उनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे कोई फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है या नहीं? देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता क्या है, पहले हम लोग ये बता देते हैं शॉर्टकट में। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का मतलब है जिसको PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कनाडा में कहा जाता है। आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद आपको वर्क राइट्स मिलते हैं। अब 10+2 वाले बच्चे के पास 2 साल का डिप्लोमा है, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा है, 4 साल की बैचलर डिग्री है, ये 3 ऑप्शन है उसके पास पढ़ने के लिए। अब बच्चा चाहे 2 साल का डिप्लोमा करे, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा करे या 4 साल की बैचलर डिग्री करे, उसे 3 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना है। उसकी पढ़ाई अगर उसने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो भी उसको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा कर लिया तो भी 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, 4 साल की बैचलर डिग्री कर ली तो भी 3 साल का ही वर्क परमिट मिल रहा है। 10+2 वाले बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका प्रोग्राम 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो 3 ही साल का मिलना है। तो बेनिफिट है बच्चे के लिए। ओके, तो हर तरफ से कॉमर्स स्टूडेंट्स आर इन बेनिफिट। 10+2 वाले भी और कॉमर्स भी, दोनों बेनिफिट में। अच्छा, तो सर स्टूडेंट्स को कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलरली कौन सा कोर्स या फिर कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट है? वंडरफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं मार्केट में बैठे हुए जिन लोगों को भी नहीं पता है कि कैसे कॉलेज में चेक करना है कि किस कॉलेज के पास वर्क परमिट है, किस कोर्स के पास वर्क परमिट है। वंशिता मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर कॉलेज के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, हर यूनिवर्सिटी के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, हर कोर्स के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है। तो ये लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ जी। आप गूगल पे जाइए और लिखिए DLI मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप गूगल पे जाइए और लिखिए DLI इंस्टीट्यूट्स इन कनाडा, तो canada.ca का लिंक खुलेगा जिसमें DLI इंस्टीट्यूट्स लिखा होगा। अब DLI इंस्टीट्यूट की लिस्ट में जाएंगे, उसके नीचे प्रोविंसेस की लिस्ट आ जाती है वंशिता। सबसे ऊपर जैसे ब्रिटिश कोलंबिया आ गया है, अल्बर्टा सबसे ऊपर अल्बर्टा आ गया, फिर ब्रिटिश कोलंबिया आ गया, तो अल्फाबेटिकली लिस्ट दे रखी है। सपोज करिए बच्चा ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहा है, आपने ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट किया, नीचे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई कि ब्रिटिश कोलंबिया में इतने कॉलेजेस हैं जिनके पास DLI नंबर है। वहाँ 3 चीज़ें मेजर लिखी होगी जी, कॉलेज का नाम क्या है, उसका DLI नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, और साथ में चौथी चीज़ लिखी होगी PGWP येस और नो, कि क्या इस कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, हाँ या ना। बड़ा आसान है चेक करना। आपने PGWP चेक किया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जिनके कई कोर्सेज को गवर्नमेंट ने वहाँ पर मान्यता दे रखी है कि आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले सकते हैं। तो PGWP में यस, नो या डिटेल 3 चीज़ें लिखी होंगी। अगर तो लिखा हुआ है जी यस, तो इसका मतलब उसके सारे कोर्सेज जो है वो अप्रूव्ड है, जितने भी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज दे रहा है सारे के बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर उसमें नो लिखा हुआ है तो उसके किसी भी प्रोग्राम को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता है। और अगर लिखा हुआ है यस और ब्रैकेट में लिखा है डिटेल्स, तो इसका मतलब उसके कुछ प्रोग्राम्स को आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो बच्चे को चेक करना होता है कि अगर डिटेल लिखा है
तो वो डिटेल के सामने क्लिक करेगा और देखिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज पे उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है। तो बड़ा आसान है जी देखना, और ये स्टूडेंट्स को हमेशा देखना ही चाहिए, तो ही अप्लाई करना चाहिए जी। तो स्टूडेंट्स इजीली चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में और किस कोर्स में पर्टिकुलरली उन्हें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। जी ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर क्वालिटी टाइम टू अस। तो you आज very का शो हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग सब फिर आपसे एक बार नए शो में नए कंटेंट के साथ। भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और हमारा फेसबुक का पेज लाइक करना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, प्लस सेफ भी रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।